नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्तैकरूपिणी अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। जगतगुरु श्री महाराज जी के महत जीवन से चुने हुए कुछ रत्न परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने एक सुंदर रत्नों के हार में सजाए हैं। कुछ हम क्षण देखते हैं। महाराज जी की गृहस्थ लीला का विराम। मंगलमय परमात्मा की अत्यधिक कृपा से केवल महाराष्ट्र की ही नहीं, सारे भारतवर्ष की भूमि जिनसे लाभान्वित हुई, ऐसे संत श्री गुलाबराव महाराज के जीवन का कुछ अवलोकन करने का प्रयास हम लोग करेंगे। श्री महाराज के बाल्यकाल और युवावस्था के अनेक प्रसंगों का श्रवण हम लोगों ने किया है। माधान की पटेलाई उनके पास होने के कारण वे एक संपन्न घर से थे, किंतु हम लोगों ने देखा किस प्रकार घर से ही अत्यंत कष्ट पाकर उन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया और सारी संपत्ति भी उन्होंने त्याग दी। वैसे भी उस संपत्ति का उन्हें कोई लाभ नहीं था, क्योंकि इतनी सारी संपदा होने पर भी न घर में उनका कोई स्थान था, न किसी के मन में उनके प्रति आस्था थी और न किसी प्रकार का सांपत्तिक आर्थिक लाभ भी वे अपने घर से उठा सकते। इसलिए अनेक बार उन्हें और उनकी सहधर्मचारिणी परम पूज्य मायाबाई अथवा मनकर्णिका बाई, इनको जो कष्ट उठाने पड़े उनका कुछ श्रवण हमने किया है। ये कष्ट बहुत अधिक थे। कष्ट की बातें जब मनुष्य सुनता है तो उसे उसका उतना अनुभव नहीं होता, लेकिन कष्ट जब उस पर आ गिरता है, उस समय उसे सहना और उस समय भी अपने चित्त को प्रसन्न रखना, यह बहुत बड़ी साधना है। साधना नहीं, सिद्धि है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने इसके लिए एक शब्द का सुंदर प्रयोग किया है, सहन सिद्धि। संत श्री गुलाबराव महाराज जी इस दारिद्र्य को सहते ही रहे। वैसे तो उनको विश्वास था कि वे चाहे जितनी संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। उन्हें इस प्रकार की युक्तियों का पता भी था। जब रघु जी काका ने उनसे कहा कि तुम तो बड़े संत हो गए, फिर भी तुम और तुम्हारी पत्नी रास्ते में खड़े होकर हाथ में झोली लेकर भिक्षा मांगते हुए संसार में घूमोगे, तब गुलाब बोल गया था, काका इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बतलाता हूँ, मुझे किसी के यहाँ जाकर भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अत्यंत दारिद्र्य में डूबे हुए गुलाब के ये वाक्य हैं। लोग पकवान की थालियाँ लेकर मेरे पीछे दौड़ेंगे। बाद में यह सत्य भी हुआ, लेकिन अंतराल का जो समय था जिसमें उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, जब उनकी पत्नी को पहनने तक के लिए ढंग की साड़ी नहीं थी, वस्त्र नहीं था, बालों में लगाने के लिए तेल नहीं था, घर में खाने के लिए कुछ अनाज नहीं था, ऐसी स्थिति हो गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि महात्मा उस समय उन विद्याओं को जानता था जो विद्याएं मनुष्य के जीवन में चमत्कार कर सकती हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से एक मान्यता चलती आ रही है कि अन्य धातुओं से सुवर्ण बनाया जा सकता है। महाराज को भी इस विद्या का अधिक ज्ञान था। बाल्यकाल में महाराज जिस प्रकार पुस्तकों के प्रेमी थे, उसी प्रकार विविध प्रकार की दवाओं के भी प्रेमी रहे हैं। बचपन में उन्होंने पुस्तकों के लिए अच्छा बक्सा बनाया और बाद में तो उन्होंने पुस्तकों का एक विशाल संग्रह भी किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जाकर आप स्वयं अमरावती में उनका जो ग्रंथालय है
उनके उस समय के संग्रहित ग्रंथों का संग्रहालय जो आज भी सुरक्षित रखा गया है, एक बार उसका अवलोकन अवश्य करें। मेरा स्वयं का भी निजी ग्रंथालय अच्छा है, लेकिन मैंने भी जब उसे देखा तो आश्चर्य में डूब गया कि इस प्रकार के ग्रंथों का संग्रह वह महात्मा कैसे कर सके। और उस समय में ग्रंथों का संग्रह करना जैसे उनकी एक रुचि थी, उसी प्रकार दवाइयों का संग्रह भी उनकी एक रुचि थी। स्वर्ग निर्माण। वे रसायन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। केवल सहज भाव से चलते चलते एक बात बतला देता हूँ। एक बार उनका एक साथी केशवराव पांडे उनके पीछे पड़ गया। उसने कहा, गुलाबराव, मला सोनं बनवण्याची विद्या शिकवता का? तुम्हाला येते ना? गुलाबराव, क्या आप मुझे सोना बनाने की विद्या सिखा सकते हैं? गुलाबराव ने कहा, प्रयास तो कर सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि सोना बन जाएगा। उन्होंने उस व्यक्ति को वह सारी विद्या सिखाई जिससे अन्य धातुओं से सोना बनाया जाता है। केशवराव पांडे को उन्होंने यह सब सिखाया और कहा कि तुम्हारा प्रयोग सफल होते ही मेरे पास आना। केशवराव पांडे ने उस प्रकार का रसायन शास्त्र का प्रयोग किया और सफल होने पर सुवर्ण लेकर महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने कहा, केशवराव, यह केवल मैंने तुम्हें इस विद्या की सत्यता दिखाने के लिए कहा था। यह जो सुवर्ण है वह धर्म कार्य में खर्च करो और देखो, तुम्हें शपथ है दोबारा यह प्रयोग कभी नहीं करना। यदि सुवर्ण बनाने का प्रयोग जो मैंने तुम्हें बताया है वह फिर से किया तो तुम्हारा वंश वहीं समाप्त हो जाएगा। सुवर्ण कैसे बनाया जाए यह विद्या इसको आत्मसात है, यह इसको हस्तगत है, लेकिन उस विभूति का धर्म पर प्रखर विश्वास है कि इस प्रकार के चमत्कार नहीं करने चाहिए अथवा इस प्रकार अपना पेट नहीं पालना चाहिए। हमें प्रारब्ध में जो कुछ भी होगा उसे भोग कर ही समाप्त कर देना है। मनुष्य को अपनी उन्नति चमत्कारों से नहीं, अपने कर्मों से करनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने कभी भी चमत्कारों का समर्थन नहीं किया। यद्यपि उनके जीवन के अनेक चमत्कारों को पूर्व में हम देख चुके हैं, लेकिन यह चमत्कार उनके द्वारा समर्थित नहीं थे। कभी कभी यह हो जाया करते थे, कभी कभी उनके साथियों के शिष्यों के आग्रह से वे करके दिखाते भी थे। लेकिन जब कभी उन्होंने चमत्कार करके दिखाया, उन्होंने ये अवश्य कहा कि देखो, यह करना नहीं चाहिए, ऐसा करने वाले का कभी भला नहीं होता, क्योंकि यह उस परमात्मा की सृष्टि प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है जिसे करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है कि बाकी सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। और इसलिए वे स्वयं इस विश्वास से अपने दारिद्र्य को भुगतते रहे और सहते रहे, कष्टों को सहते रहे। उसके लिए जो प्रयास करने चाहिए थे वे भी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस प्रकार के अन्य मार्गों का आश्रय नहीं लिया और अपने को संपन्न बनाना अथवा संपन्नता का सुख उपभोग करना, यह विचार कभी उन्हें छुए तक नहीं थे। महाराज स्वयं हम लोगों के सामने धर्म का परिपूर्ण आदर्श उपस्थित करते थे और इसलिए उनके जीवन में ऐसे किसी प्रकार का प्रसंग खोजने पर भी प्राप्त नहीं होता। श्री महाराज स्वयं गृहस्थी थे, यह बात हम लोगों ने देखी है। 12 वर्ष की अवस्था में 7 वर्ष की मनकर्णिका के साथ उनका विवाह हुआ था और गृहस्थाश्रम आरंभ हुआ था। यह कैसा गृहस्थाश्रम था? यह विलक्षण गृहस्थाश्रम था। उस समय लगभग 100 वर्ष पूर्व महाराज स्वयं अपनी पत्नी को एक छात्रा के रूप में देखते थे और स्वयं उसे पढ़ाते थे, लिखवाते थे। महाराज स्वयं
मणिकर्णिका आई साहब को रोज़ पढ़ाते थे। और क्या पढ़ाते थे? लिखना पढ़ना अच्छा आना चाहिए। मराठी भाषा तो तुम्हें आती है, लेकिन मराठी भाषा का व्याकरण तुम्हारा सही नहीं है, इसलिए व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिए। महाराज स्वयं उनको व्याकरण पढ़ाते थे, ज्ञानेश्वरी पढ़ाते थे और अन्य विषय भी पढ़ाते थे। उन्होंने उनका स्वयं का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए इसके बारे में उन्हें सूचनाएं दी थी। उन्हें अनुग्रह भी प्रदान किया और उनसे साधन भी करवाया। महाराज का ध्यान मणिकर्णिका की ओर एक साधिका के रूप में रहता था और उनका यह स्वयं संकल्प था कि इनका संसार केवल परमार्थ के लिए है। इसमें पति पत्नी के अन्य व्यवहारों की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार हम संसार के एक महानतम आश्चर्य ठाकुर रामकृष्ण देव के जीवन की ओर देख सकते हैं। ठाकुर रामकृष्ण देव और शारदा माता, इन दोनों का जीवन परिपूर्ण जीवन था, सहजीवन था। इन दोनों ने अपने गृहस्थाश्रम में केवल साहचर्य निभाया, साधना में एक दूसरे को सहायता करने का व्रत निभाया, लेकिन किसी प्रकार का पति पत्नी का सांसारिक व्यवहार उनके द्वारा नहीं हुआ। गुलाबराव का भी यही निश्चय था और इसलिए गुलाबराव ने स्वयं अपनी पत्नी से कह रखा था, केवल परमार्थ के लिए तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो मेरी पत्नी बनो। मुझसे संसार का झमेला होने वाला नहीं है, आप मुझे केवल परमार्थ के लिए ही चाहिए। ऐसे मान्य करके विवाह हुआ और उसी व्रत को महाराज निभा रहे थे। मणिकर्णिका आई को उन्होंने ज्ञानेश्वरी न केवल पढ़ाई, पारायण के पीछे पारायण करवाए। 2 दिन में पारायण पूरा कैसे किया जाए, इतना वेग उनका बढ़ा दिया था। वे स्वयं एक उत्तम साधिका थी और महाराज के निर्देशन में साधना बढ़िया तरीके से करती थी। एक बार इस गृहस्थाश्रम में एक विचित्र घटना घटी। महाराज चांदूर बाजार के निवासी कुरिया भाई के घर अपनी पत्नी के साथ गए। स्वयं महाराज कुरिया भाई को अपने पिता के रूप में और उनकी पत्नी को माता के रूप में देखते थे। उनका बड़ा आदर भाव महाराज के मन में था। झूले पर बैठे बैठे महाराज झूल रहे थे और कुरिया भाई की पत्नी ने आकर कहा, महाराज आज मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो महाराज ने कहा, बोलो क्या मांगना है। कुरिया भाई की पत्नी ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगी, आप मुझे पहले वचन दो फिर मैं मांगूंगी। तो महाराज ने कहा, तुम्हें मेरे वचन की क्या आवश्यकता है, मैं तुम्हें माँ के स्थान पर देखता हूँ। जो मैं तुम्हारे सामने कहूँगा वह पूरा ही करके रहूँगा, तुम मांगो तो। बहुत चतुर थी वह स्त्री, प्रायः स्त्रियाँ चतुर होती ही हैं। उसने कहा, ऐसे नहीं, मुझे वचन दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। महाराज ने कहा, ठीक है, आपका आग्रह है तो मैं वचन देता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूँगा। अब उसने कहा, हम सबकी एक ही इच्छा है कि मणिकर्णिका माँ बननी चाहिए। महाराज को तो बड़ा धक्का लग गया, मानो बिजली ही गिरी। ये आपने क्या मांगा? उसके पश्चात कितने घंटों तक महाराज विवाद करते रहे पंडित कुरिया भाई के साथ। आखिर पंडित कुरिया भाई ने उनसे कहा, आपके पूरे वंश में, आपके चारों भाइयों के वंश में केवल आप अकेले हैं और धर्मशास्त्र यह कहता है आपको अपना वंश चलाना चाहिए, यह आपका आद्य कर्तव्य है। यह वास्तविक आवश्यक भी है। प्रजातंतु माँ व्यवत्सेत्सि ही वेदों की आज्ञा है, प्रजा का तंतु टूटना नहीं चाहिए। महाराज हम आपके सामने जो आग्रह कर रहे हैं वह धर्मशास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, उसका पालन आपको करना होगा। महाराज को उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी है और उसके पश्चात कार्तिक शुद्ध पंचमी के दिन मणिकर्णिका आई साहब को पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम अनंत रखा गया। महाराज का गृहस्थाश्रम पूर्ण हुआ। एक ही पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि यह एक ही पुत्र महाराज की इतनी मिन्नतें करने के पश्चात प्रदान किया गया था। पुत्र का जन्म तो हुआ,
आश्चर्य की बात यह है कि पुत्र का जन्म होने के पश्चात भी महाराज संसार में एक निर्मोही की तरह अपना व्यवहार करते थे। पुत्र का जन्म तो हुआ और उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का मोह तो था ही नहीं। उन्होंने स्वयं मणिकर्णिका से कहा कि तुम पुत्र की माँ हो, यह बात सत्य है, लेकिन परमात्मा ही हमारे गंतव्य होने का कारण तुम्हें अपना मन पुत्र में नहीं फंसाना चाहिए। पुत्र मोह से भी अपने साधन को थोड़ा सा भी सीमित करना महाराज को मान्य नहीं था। महाराज स्वयं मणिकर्णिका से साधना करवाते थे और वह साधन अच्छा चल रहा था। एक बार महाराज के मन में एक विचित्र विचार आया। महाराज ने कहा, अरे ब्राह्मणेतर विवाद इतना बढ़ गया है कि लोग ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे। हो सकता है आगे चल के यह मेरा बेटा ही ब्राह्मणों का द्वेषी बन जाए। मेरे कुल में कोई ब्राह्मणों का द्वेष करने वाला जन्म ले सकता है। इसे मैं सबसे बड़ा पाप समझता हूँ। मैं इस पुत्र को आज ही समाप्त कर देता हूँ। बहुत मिन्नतें करके लोगों ने उस बालक को बचाया। मेरे घर में कोई पापाचरणी पुत्र जन्म न ले। मेरे कुल में आगे चल के किसी प्रकार धर्म के विरुद्ध कोई काम न हो। महाराज की यह चिंता इसमें से हमें सहज दिखाई देती है। एक बार तो उन्होंने मणिकर्णिका जी का मन कितना निर्मोही है यह देखने के लिए सीधे थोड़ा सा जहर घोल करके मणिकर्णिका जी के हाथ में दिया और कहा, देखो, तुमने मुझसे अनुग्रह लिया है ना, तुम मेरी शिष्या हो। शिष्या के रूप में तुम मेरे साथ साधन कर रही हो और यह पुत्र तुम्हारे साधन में बाधा बन गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तुम्हारे मन में पुत्र के प्रति मोह जागृत हो गया है, इसीलिए यह जहर तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। यह जहर पिला सकती हो उसको? क्या लगा होगा उस माँ को, कल्पना कीजिए। छोटा सा बच्चा है। मणिकर्णिका जी ने एक मराठी की गाली देकर उस बालक को कहा कि मेरी गुरु भक्ति में और मेरी परमार्थ साधना में बाधा बनने के लिए तुम ऐसे कैसे आ गए मेरे उदर में। महाराज के हाथ से जहर लिया और जैसे ही देना चाहा महाराज ने हाथ पकड़ लिया। नहीं, रहने दो। महाराज बार बार वृत्ति परीक्षा करते थे उनकी। अपने साथ रहने वाले की वृत्ति ठीक है कि नहीं, उसका मन किसी प्रकार के विकार से ग्रस्त तो नहीं है, वह देखना चाहते थे और उसके प्रति अत्यंत सावधान रहा करते थे। ऐसे मत मानना कि महाराज अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं थी। महाराज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और वह भी ये जानती थी। जिसने उस पत्नी के निधन के पश्चात महाराज ने जो काव्य लिखा है, पत्नी प्रेम पराग, जिस पढ़ा होगा वह जानता है किस अवस्था में महाराज की पत्नी का देहावसान हो गया था। महाराज 24 वर्ष के थे और मणिकर्णिका 20 वर्ष की थी। छोटा सा एक बालक 1.5 वर्ष का अनंत, उस अवस्था में मणिकर्णिका अस्वस्थ हुई और उनका देहावसान हुआ। जिस दिन उनका देहावसान हुआ, महाराज ने अत्यंत व्याकुल हो करके कहा, मणिकर्णिके, तुम तो चली गई, चिंता न करो, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। केवल 10 वर्ष मुझे मेरा काम करने दो। 10 वर्ष पूरे होते ही मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। इसके पश्चात महाराज के जीवन का ढांचा ही बदल गया। इसके पश्चात उन्हें अपने कामों की इतनी जल्दी हो गई कि योगाभ्यास या जो व्यायाम वे करना चाहते थे वे भी नहीं कर पाते थे। खान पान की तो और ध्यान ही नहीं था। इसके पश्चात वे दुबले भी हो गए। महाराज स्वयं अत्यंत निर्मोही गृहस्थाश्रम करके हम लोगों के सामने एक विलक्षण गृहस्थाश्रम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर गए। जो हम साधक हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थाश्रम तो किया, अपने मन को एक क्षण के भी लिए उसमें फंसने नहीं दिया, न पत्नी में न पुत्र में। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी चिंता का वहन उन्होंने नहीं किया। उनको पढ़ाया, उनको योग्य बनाया, उनको संस्कार प्रदान किए, उनको परमार्थ के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ाया, उनकी उन्नति की, कर्तव्य में दक्ष थे लेकिन पूरी तरह निर्मोही थे। महाराज का जन्म कुछ और बात के लिए हुआ था। यह महान विभूति कोई सांसारिक प्राणी नहीं था।
यह महान योगी था जो देवर्षि नारद जी की आज्ञा से भूतल पर आया था। उनके जीवन में जो दिखता था वह सामान्य व्यक्ति का व्यवहार नहीं था। अनेक जन्मों से सिद्धियां प्राप्त करने वाले एक महान योगी का यह विलक्षण जन्म था। शेष कल।